सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई स्वागत है आप सभी का। पहले तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं यार सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स की हम कंसेप्ट सीरीज कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है एक सीरीज, ठीक है। एग्जाम में आने वाले मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बच्चों को अक्सर फंसा देते हैं, और इन कंसेप्ट के बिना आप आज के समय में CGL, SSC, रेलवे जैसे एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बहुत मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ मैथ्स कंसेप्ट सीरीज में। हमारी पिछली सीरीज में हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और थोड़े बहुत ट्रायंगल्स के हमने रूल्स किए थे। आज अर्थमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, x प्लस 1/x फॉर्म, ठीक है। ये एग्जामिनर का फेवरेट फॉर्म बनता जा रहा है आजकल। इसके ऊपर कोई शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा जिसमें इसके बेस पे सवाल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो इसके आज हम करते हैं इसके बेस पे सारे क्वेश्चन, अपने सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बने रहना वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ठीक है भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो x प्लस 1/x की फॉर्म ये जो होती है, इसमें हमसे बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर वो सबसे पहले हमें नोट कर लीजिए। इसका पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर इफ x प्लस 1/x, एग्जाम ना हमसे दे देगा कि दिस इज k, यस से इट इज m, ठीक है। सो फाइंड कीजिए, वैल्यू बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो इसके लिए डायरेक्ट कंसेप्ट ये है कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू m² - 2। याद रखिएगा, याद क्या रखना है, ये सब इसी से ड्राइव हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। मैं सारे इसके काफ़ी सारे लगभग 15 से 20 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं सभी में आपको ये नहीं ड्राइव करके दिखा सकता, तो मैं एक में बेसिक से बता देता हूँ कि ये आता कहाँ से। मान लीजिए आप, ये हमारी इक्वेशन थी, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए। तो जब x प्लस एक्स 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, सो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है। ये कैंसिल आउट, ठीक है, और इज इक्वल्स टू m²। वैल्यू हमें इसकी चाहिए थी, 2 हमारा इधर चला जाएगा, तो m² - 2। यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। सिमिलरली इसका सेकंड फॉर्मूला नोट कीजिएगा कि जो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू m है, तो इन दैट केस x² प्लस 1/x² हमारा क्या होगा, m² प्लस 2। सिर्फ हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू करनी हो और 1x प्लस 1/x m दिया हो, यानी कि जब प्लस की वैल्यू दी हो x प्लस 1/x, तो m² - 2 होगा, और जब x माइनस 1/x दिया हो तो x² प्लस 1/x² वैल्यू m² प्लस 2 होगी, ठीक है। बस ये साइन ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर रही है, फिर इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। 3 का स्क्वायर माइनस 2, सो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 2 7 डायरेक्टली। आपको ये सोल्व भी नहीं करना, ये इतना प्यारा कंसेप्ट है। अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हिट कर गया तो आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। CBT एग्जाम में तो इतना टाइम होता भी नहीं है कि आप फॉर्मूलाज वगैरह लिखें, ठीक है। सिमिलरली इफ x माइनस 1/x is equals to 4, so what is the value of x² प्लस 1/x²। क्या होगी, 4 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 16 प्लस 2, सो व्हाट इज द आंसर, 18, ठीक है। सिंपल है, कुछ ट्रिकी नहीं था। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के अंदर, तब तक इसे नोट कीजिए एक बार।
देखिए बच्चों, इसका जो एक रिवर्स कंसेप्ट है वो भी बहुत फेमस है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका रिवर्स हमसे क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वो हमसे दे देता है कि दिस इज एम, अब हमसे इसका रिवर्स यानी कि पावर रिवर्स में अब पूछ लेगा कि व्हाट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा बार बार, ये चीजें वहीं से जो अर्थमेटिक का जो बेसिक्स होता है अगर वो आपको आता है तो इनके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब यहीं से ड्राइव होते हैं, ट्रिक कुछ नहीं होती। ठीक है, सो एक्स प्लस वन बाई एक्स हम यहाँ डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, एम स्क्वायर एम प्लस टू और दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, जब स्क्वायर से सिंगल डिजिट पावर में आते हैं तो हमें प्लस माइनस करना पड़ता है। सो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमारा क्या होगा, एम प्लस टू प्लस माइनस अंडर रूट। फॉर से एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दे दी 14। नाउ वो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स। सो क्या करना है, सिंपली 14 प्लस टू अंडर रूट प्लस माइनस। सो 14 प्लस टू इज 16 प्लस माइनस 16 दिस इज 4। सो आंसर आपका प्लस माइनस 4 जो भी ऑप्शन में गिवन है वो होगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब सेम इन द केस अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम गिवन और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फाइंड करने के लिए बोले तो इन दैट केस क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नंबर 3 था। फॉर्मूला नंबर 4 कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगेन गिवन इज एम। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, व्हाट इज इट। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कुछ नहीं, वही फिर से सिंबल में चेंज, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो एम माइनस टू अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज 27। सो व्हाट इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होगा, सो 27 माइनस टू अंडर रूट plus minus, that is 27 minus 2 is 25 and root 25 is 5, so answer is plus minus 5. So whatever is given in the option that will be a correct answer. ठीक है, so भाई important concept है, इनको याद, ये आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की आपको इतना याद रखना नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म का आज हम इसी वीडियो में सिर्फ यही अपना कंसेप्ट कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत वाइड है, थोड़ा सा वाइड है ये। ठीक है, इसकी काफी सारी फॉर्म्स हमसे एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं, और भी काफी सारे इसके बेस्ड क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं आइए। ठीक है, तब तक नोट कीजिए। देखिए अभी जो हमने हमारा लास्ट कंसेप्ट पढ़ा ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, वो सिर्फ एक्स की एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के लिए नहीं है फॉर्म। मान लीजिए अगर ये हमसे एग्जाम में दे देता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज 4, और ये हमसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही पूछेगा, you can also say what is x4 plus 1 upon x4, what is x की पावर 8 plus 1 upon x की पावर 8। सो आप इसी सीरीज को कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, लाइक ये 4 है, सो एक्स स्क्वायर पर 1 upon x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 14। अगेन अब इसका भी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, सो सेम फॉर्मूला यहाँ पर गया, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 दैट इज 194। अगेन व्हाट इज x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8, सो ये x की पावर 4 का स्क्वायर, फिर से वही चीज, ये साइकिल हमारा रिपीट हो चलाएगा, दिस इज 194 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सो इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कभी भी घबराना मत, आपको वही कंसेप्ट फॉलो करना है, जब रिवर्स में जाएंगे अगेन सेम चीज फॉलो करनी है। ठीक है, ओके, सो पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 5 कि एफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू एम।
नाउ व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब? आप बोलेंगे कि सिर्फ क्या वो हमसे स्क्वायर में पूछेगा? नहीं, ही कैन आल्सो से यू कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, वो हमसे क्यूब में भी पूछ सकता है। सो इसके लिए आप फॉर्मूला फिर से डायरेक्ट नोट कीजिए, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। नहीं आता डेरिवेशन, वो चीजें 12th तक ही चलती हैं, सीबीटी एग्जाम होता है, आप डेरिवेशन करने बैठेंगे आपके पास समय निकल जाएगा, बस आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये सब वहीं से ट्राई होता है, मैंने आपको एक बार बता दिया स्टार्टिंग में। आप इसका होल क्यूब करेंगे, एम क्यूब करेंगे, ये वही चीज है, बट एग्जाम में हमें समय बचाने के लिए इन कंसेप्ट का ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। सो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू m, सो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, m क्यूब माइनस 3m डायरेक्टली, ठीक है। अब नोट कीजिए इन द सेम केस एग्जांपल 6 के कंसेप्ट नंबर 6 के f x माइनस 1 अपॉन x हमसे दे दे और वो हमसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये आप ध्यान रखिएगा, क्यूब में क्या होगा, अगर वो आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रहा है तो आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ही पूछेगा, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछेगा। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज m क्यूब प्लस 3m। जब प्लस वाला होता है तो सिंबल माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, ये बस ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इनके बेस पे एग्जांपल कर लेते हैं, एक बार नोट डाउन करिए इनको अच्छे से, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल कि इफ x plus 1 upon x is r4, so what is the value of x cube plus 1 by x cube? देखिए बच्चों, स्क्वायर ही नहीं, सिर्फ आपको क्यूब रूट भी ध्यान होना चाहिए, 20 तक तो सभी जरूर याद कर लेना, ठीक है। सो x plus 1 upon x is 4, what is x cube plus 1 upon x cube? वही फॉर्मूला लगाना है, m क्यूब माइनस 3m, सो 4 का क्यूब इज 64 माइनस 3 into 4 is 12, सो आंसर इज 52, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल कि if x माइनस 1 अपॉन x इज हमारा लेट्स से 6, सो व्हाट इज x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब? 6 का क्यूब दैट इज 216 प्लस 3 into 6 that is 18, so 234, this is our answer, ठीक है। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में स्क्वायर ना पूछ के अब क्यूब वाले क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है, ठीक है। सो फेवरेट है ये, नोट डाउन कर लिए। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली जो सीरियल जैसे थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ पावर 3 तक ही नहीं, वो पावर 5 पावर 7 तक भी अब जो है एग्जाम का फेवरेट बन चुका है, वो पूछ लेता है हमसे, ठीक है। सो वो भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जाम में हमसे बोलेगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इज k, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x5 प्लस 1 अपॉन x5। अब इन दैट कंडीशन आप क्या करेंगे, देखिए जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया तो क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? बोलेंगे आप बिल्कुल। क्या आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 को इन्हीं की मदद से फाइंड करेंगे, ये भी सिंपली वहीं से डेरिवेशन से आया है, तो आप इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, कंसेप्ट को ध्यान रखना
कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दे दे, सो x प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हमारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। इनकी वैल्यूज भी आप लिख लीजिए। अगर x प्लस 1/x हमारा k है, सो व्हाट इज x 5 प्लस 1/x 5, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, k स्क्वायर माइनस 2। आई एम सॉरी अगर आवाज मेरी मंदी आ रही है, आज मेरा गला थोड़ा खराब है। ठीक है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब माइनस 3m माइनस ये हमें गिवन है k। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल कि x प्लस 1/x इज आवर 3। सो फाइंड कीजिए x क्यूब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हमारा क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये कंसेप्ट ध्यान होगा ना, तो आप इनकी वैल्यूज डायरेक्टली खुद ही लिख लेंगे। सो x प्लस 1/x इज आवर 3, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रफ साइड में आप करिए, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 2 7, सो 7 इंटू व्हाट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, m क्यूब माइनस 3m, सो 3 की पावर 3 का क्यूब इज 27 माइनस 3 इंटू 3 9, 27 माइनस 9 18, सो पावर 2 इंटू 3 माइनस 1, सो माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू 3, सो 18 7 जा 126 minus 3, so the answer is 123. this is our answer. so x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को भी आप डायरेक्टली, अगर आपको कंसेप्ट ध्यान है तो बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ये तो इतने हमने सब लिखा भी है। सीबीटी में कभी लिखने मत बैठना, ये ऐसे सॉल्यूशंस ऐसे नहीं होते। एक रफ साइड खोलिए, सिंपली अपनी कैलकुलेशन लिखते रहिए बस। ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती वहां पर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पढ़ते हैं फिर हमारा नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ना आप इनको बहुत, सबसे पहले इनको ही कैलकुलेट कर लिया करो एग्जाम में, अगर कोई बड़ी पावर पूछता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएंगे। अब मान लीजिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ना पूछ के आपसे अगर ये पूछ ले कि x की पावर 5 माइनस x की 1/x की पावर 5, अब सिंबल चेंज हो गया कि माइनस 1/x की पावर 5, अब क्या होगा। सो फॉर्मूला थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब एंड माइनस x माइनस 1/x। ये आपका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे अब एक दिक्कत आएगी बच्चों को कि सर गिवन तो हमें x प्लस 1/x है एग्जाम, अब हम x माइनस 1/x कैसे फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा चिंताजनक सवाल होगा। क्यों क्यों क्योंकि एक तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ तो बतानी है, साथ में जब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हमें x माइनस 1/x की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो एक कंसेप्ट है मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ये फॉर्मूला ये x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 के लिए, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्ट कंसेप्ट आप ध्यान रखिए कि इफ x प्लस 1/x इज हमारा k, और अगर हमें पावर को सिर्फ पावर नहीं सिर्फ सिंबल से प्लस से माइनस में जाना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू जो होती है हमारी डायरेक्टली दिस इज k स्क्वायर माइनस 4 एंड अंडर रूट। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमें यूज करना पड़ जाता है सवालों के अंदर जब पावर हमसे बड़ी पूछ लेता है। और सीजीएल जैसे एग्जाम में बहुत कॉमन चीज है, आपको याद नहीं आएगी, आप बैठे रहेंगे क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट आप बेसिक से करने में लग जाएंगे, आपका समय खराब हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको दे दे x माइनस 1/x की वैल्यू, ये हमें k दे दी है, अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी क्या होगी, दिस इज k स्क्वायर प्लस 4 एंड अंडर रूट। अब इनकी हेल्प से अब आपके पास x माइनस 1/x आ गया, आप x क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड कर ही सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें इस फॉर्मूले में पुट करके आप x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल ही जाएगा आपको देखने को। ठीक है, इसके इर्द गिर्द अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, अभी DSSB के LDC स्टेनो का बच्चों एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए भी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट स्क्वायर और क्यूब वाला तो बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप, मेहनत करते रहो। ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और बचा है इसमें, एक बार उसको बता देता हूँ। ठीक है, नोट डाउन कीजिए तब तक। ये पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये लास्ट कंसेप्ट है आज का। ठीक है, आज मेरी तबीयत मेरे को सही नहीं लग रही थोड़ा सा। x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर आपसे दे दे कि इट इज सेक के, अब वो आपसे मैक्सिमम एक अच्छे एग्जाम में आपसे ये तक पूछ सकता है कि व्हाट इज x की पावर 7 अपॉन x की पावर 7, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जो आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, और हाँ पूछ लेता है। मैंने 22 और 23 का शायद कोई सा एग्जाम दिया था मेंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, और जिनको कंसेप्ट ध्यान नहीं था वो 3 मार्क्स उस बच्चे के गए। ठीक है, तो इसके लिए भी कंसेप्ट ध्यान रख लेना कि अगर x की पास x की प्लस 1 अपॉन x की पावर वैल्यू k दी हो, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस x प्लस 1 बाय x। देखिए, अब जितनी बड़ी पावर आप फाइंड करने को बोलेगा ना आपसे उतना ही उन क्वेश्चंस के अंदर छोटी पावर्स का यूज होगा। ठीक है, सो देखिए, जब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब x प्लस 1 अपॉन x गिवन है, सबसे पहले तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ही फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर कर देना, सो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, और सिमिलरली क्यूब x प्लस 1 अपॉन x k दिया हुआ है, तो क्यूब तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। तीनों वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 7, उसके लिए भी फॉर्मूला बता देता हूँ। हालांकि आज तक तो मैंने तो कोई क्वेश्चन देखा नहीं, फिर भी नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम, x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 7 के लिए क्या होगा। सो बस फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना अगर आप रख सकते हैं। हालांकि अभी तक तो इस पे बेस क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट चांसेस हैं, क्योंकि जो टेंडर हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराने के वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि इस बार एसएससी का जो टेंडर है वो टीसीएस के पास से जा चुका है, अभी कोई नई कंपनी आई है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, सो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे अलग तरीके से पूछ ले। ठीक है, सो x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन x की पावर 7 कैसे फाइंड करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले में ये सिंबल चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, सिर्फ ये सेम रहा। ठीक है, ये तीनों लास्ट के 3 सिंबल चेंज हो गए। नोट डाउन कर लेना अगर आप करना चाहते हैं तो, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ पता नहीं होता वो आपसे क्या पूछ ले, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला नोट डाउन करा रहा हूँ, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। सेम इन दिस केस कि x प्लस 1 अपॉन एक्स तो गिवन है, तो उसके लिए आपको पहले तो अगर क्यूब वाली वैल्यू और ये फाइंड करनी होगी, सो x प्लस 1 अपॉन एक्स से आपको फिर से उसी पे जाना पड़ेगा। क्या था, मैं रिमेम्बर करा देता हूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज आवर k, अगर ठीक है, सो x माइनस 1 अपॉन एक्स हमारा क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज अंडर रूट प्लस माइनस। सेम x प्लस 1 अपॉन एक्स में सिंबल चेंज हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो इसकी हेल्प से आप x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 इसकी वैल्यू को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पावर 7 हो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है थोड़ा सा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक है, कि अब अगर बहुत सी क्वेश्चन आप पूछ लें कि क्या सर सिंपल x प्लस 1 अपॉन
ये देगा, और इसमें कोफिशिएंट्स अगर ऐड हो गया तो हम फिर इन दैट केस क्या करेंगे, मान लीजिए वो हमसे दे देता है कि 2x प्लस 1/3x की पावर से समथिंग, वैल्यू जो है हमारी 11 है। अब हमसे पूछेगा एग्जामिनर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। सो आप बोलेंगे सर ये तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये 3x का स्क्वायर हो गया, फिर से अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज कर देंगे कि 11 का स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी गलत, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। कोफिशिएंट से रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, तब आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये x प्लस 1/x वाला फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है एक नेक्स्ट कंसेप्ट भी मैं स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल आज जो है गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है, मैं 3rd फ्लोर पे मेरा स्टूडियो है, तो मैं वहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। काफी गर्मी लग रही है, आप देख सकते हैं स्वेटिंग भी हो रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बतानी थी आप सभी को, मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो भाई, जाके सारे क्वेरीज अपनी वहां पे डालिए। अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैंने बोला हुआ है कि एक फोटो क्लिक कीजिए और उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना फोटो को, मैं जरूर हेल्प करूंगा, जितना पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपको जरूर सेंड करूंगा। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं सभी का रिप्लाई करता हूँ, एक दो का रह जाता है, नहीं होता, टाइम बिजी हो जाते हैं कभी कभी, तो नहीं मिल पाता, मैं खुद भी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। सो फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और हाँ जो नए आए हैं वीडियो को देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।